डुमरी प्रखंड के खेरा टुड्डा पंचायत स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय रोसना टुड्डा में जीप सदस्य सुनीता कुमारी एवं रोसना टुड्डा के मुखिया भुवनेश्वर साउथ शनिवार को यूएचएस रोसना टुड्डा का निरीक्षण कर विद्यालय के शिक्षण व्यवस्था, साफ सफाई एवं बच्चों में अनुशासन का जायजा लिया। वहीं प्रार्थना के नियम की जानकारी ली। जनप्रतिनिधियों ने देखा कि हिंदू बच्चे जहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं तो धर्म विशेष के बच्चे बिना हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहे हैं, जिस पर दोनों प्रतिनिधियों ने प्रधानाध्यापक से कहा कि विद्यालय में प्रार्थना में इस तरह का भेदभाव दुर्भाग्यपूर्ण है। जीप सदस्य ने पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण दौरान हिंदू बच्चे हाथ जोड़कर तथा मुस्लिम बच्चे बिना हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहे थे। इस संबंध में प्रधानाचार्य से पूछने पर बताया कि पहले सभी बच्चे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते थे, लेकिन करीब 6 माह पूर्व से इस तरह हो रहा है। जीप सदस्य ने इस बात की शिकायत दूरभाष से बीईओ जय कुमार तिवारी को दी। बीईओ स्कूल पहुंचकर सारी बातों से अवगत हुए। बीईओ ने कहा कि कुछ कमियां पाई गई हैं, जिस पर सुधार का निर्देश प्रधानाध्यापक को दिया गया है। साथ ही सभी विद्यार्थियों से हाथ जोड़कर ही प्रार्थना करने को कहा गया है। वहीं जीप सदस्य ने बताया कि विद्यालय की करीब 3 एकड़ 65 डिसमिल जमीन है, परंतु विद्यालय की अधिकांश जमीन अतिक्रमण की गई है। विभागीय स्तर से पत्र लिखकर यहां अतिक्रमण मुक्त कराने तथा विद्यालय का बाउंड्री वॉल कराने हेतु उपायुक्त से मिलकर अनुरोध करेंगे। विद्यालय के निरीक्षण के समय बच्चे बिल्कुल पोशाक में अपना सुसज्जित ढंग से प्रार्थना सभा में हमने पाया, बिल्कुल ठीक ठाक पाया। जहाँ कुछ बच्चों में कमी पाया, बच्चों को मैं मार्गदर्शन दिया। उम्मीद है कि बच्चे किस तरह की कमियाँ थी सर? प्रार्थना सभा में कुछ बच्चों को मैंने देखा कि हाथ जोड़कर सभी एक साथ नहीं थे, तो उनको मैंने निर्देश भी दिया और शिक्षकों को भी मैंने निर्देश दिया कि सबसे पहले गुरु को करके सिखाना पड़ेगा और इसके लिए हाथ जोड़ें स्वयं गुरु, उसके बाद ही तब बच्चे इसका अनुसरण करेंगे। सर बाउंड्री होती है विद्यालय में? हाँ, बच्चे इधर उधर भागते हैं बाउंड्री वाल नहीं होने के चलते, तो इसके लिए हमने माननीय मुखिया महोदय से भी आग्रह किया है, क्योंकि विभाग के पास बाउंड्री के लिए फंड नहीं है। तो माननीय मुखिया जी ने आश्वासन दिया है कि जैसे वित्त संभव होगा बाउंड्री करवाएंगे और उनके ही प्रयास से बाउंड्री किया जा सकेगा। कितनी ज़मीन है सर? 3 एकड़ 65 डिसमिल रिकॉर्ड में बताया गया है। किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास 8। बाउंड्री वाल है बाबू आपके स्कूल में? नहीं। परेशानी होती है? जी सर। किस तरह की परेशानी होती है? सर बाहर से बकरी जानवर सब आ जाते हैं। असामाजिक तत्व के लोग भी आ जाते होंगे? जी सर। किस क्लास में पढ़ती हो आप? क्लास 8। क्या समस्या है विद्यालय की? यहाँ पे बाउंड्री नहीं, यहाँ पे बहुत से जानवर और असामाजिक लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो गंदगी भी करते होंगे विद्यालय में? यस सर। और मध्याह्न भोजन में जानवर आने से भी परेशानी होती होगी? जी सर, खाना को जूठा कर देते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? यहाँ पे बाउंड्री हो, यहाँ पे अच्छे से साफ सफाई। किस क्लास में पढ़ती हो? क्लास 9 में। क्या समस्या है विद्यालय में? ये बाउंड्री का बाउंड्री नहीं है? नहीं है। तो क्या परेशानी होती है बाउंड्री नहीं रहने से? गाय बैल आ जाता है, गंदगी होता है, बहुत कुछ का परेशानी होता है। तो आप लोग क्या चाहती हैं? हम लोग बाउंड्री चाहते हैं। बाउंड्री चाहते हैं। यस। किस क्लास में पढ़ती हो? 9। क्या समस्या है विद्यालय में? बेंच की और टीचर की। टीचर नहीं है? किस किस सब्जेक्ट के टीचर नहीं है? कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं होती है? मैथ, साइंस, संस्कृत, हिंदी और एसएसटी का टीचर नहीं है? एसएसटी के हैं। तो मैथ और साइंस में काफ़ी प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, यस सर। तो आप लोग चाहती हैं कि टीचर आए यहाँ पे? यस सर। विद्यालय में बाउंड्री वॉल है? बाउंड्री वॉल नहीं। परेशानी होती है? कैसी परेशानी होती है बाउंड्री नहीं रहने से? सर जानवर आ जाते हैं। आप लोग क्या चाहती हैं? कि बाउंड्री भी हो जाए। कि यहाँ पर 4 दीवारी बाउंड्री नहीं है और 4 दीवारी बाउंड्री नहीं होने के कारण बच्चों को जो खाना मिलता है एमडीएम के द्वारा खाने के वक्त बकरी जो है सो बच्चों के
साथ में चला जाता है। बहुत ऐसे बच्चों को जो है सो बकरी जूठा कर देता है, जो कि वो खाना से वंचित भी बच्चा हो जाता है। और गंदगी भी बैल बकरी के हो जाता है। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा भी गंदगी कर दिया जाता है, जिससे बच्चों को पाठन पढ़ाई में बहुत तरह का दिक्कत और बहुत तरह का समस्या होती आ रही है। और 3 एकड़ 65 डिसमिल हमारा इस स्कूल का ज़मीन है, और इस 3 एकड़ 65 डिसमिल में बहुत कुछ लोग अतिक्रमण भी किया है, जो अतिक्रमण से मुक्ति किया जाए। और इस स्कूल प्रबंधन समिति प्रधानाध्यापक के द्वारा मुखिया का मोहर, मैं मुखिया भुवनेश्वर शाह हूँ, खैराटुंडा पंचायत का, मेरे द्वारा भी दिया गया है। 4 दीवारी बाउंड्री के लेकर आवेदन शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी को। अब इसका पहल कहाँ तक होती है ये तो देखने वाली बात है। जो भी समस्या है, हम प्रतिनिधि भी इसका आवाज़ उठाने का काम कुल मिला के इस समस्या को निदान हम कुछ शिक्षा मंत्री से आग्रह करते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो इस समस्या का, इसका बाउंड्री का निर्माण हो, ताकि इसमें जो विधि व्यवस्था खराब हो रही है वह विधि व्यवस्था खराब नहीं हो और बच्चों का पढ़ाई लिखाई में समस्या ना हो। काहे कि इस स्कूल जो है यहाँ पर जो है कम से कम 6 पंचायत के बच्चा, लगभग 400 बच्चे पढ़ते हैं, और 400 बच्चे को जो है सो इस स्कूल से अगर पढ़ाई नहीं हो तो यहाँ से बहुत दूरी तय करना पड़ता है। इसलिए इस स्कूल का महत्व बहुत ज़रूरी है, समस्या का समाधान करना ज़रूरी है। और हमें आज आप लोग के माध्यम से न्यूज़ 11 भारत आप लोग के द्वारा जो मीडिया बंधु आप लोग आए हैं, आप लोग को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन रहेगा। और मेरी आवाज़ शिक्षा मंत्री सरकार तक पहुँचे ताकि इस समस्या को समाधान हो सके। आई थी, आप क्या देखा? आज हम उत्क्रमित उच्च विद्यालय रोशनाटुंडा में निरीक्षण करने के लिए आई थी। उस दौरान हम प्रार्थना में भी पहुंच गई, जिसमें कुछ बच्चा हाथ जोड़ रहे थे और कुछ बच्चा हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं कर रहे थे, जिसमें यह भेदभाव का ही परिचय हम समझ सकते हैं। इस तरह स्कूल में भेदभाव नहीं होना चाहिए कि जो सदियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना स्कूल में हो रही उसी तरह होनी चाहिए। हम छात्र छात्राएँ और शिक्षकगण से भी आग्रह किए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस विद्यालय की भी एक समस्या है कि यहाँ 4 दीवारी बाउंड्री नहीं होने के कारण यहाँ बकरी भी घुस जाती है और प्लस में यहाँ अतिक्रमण भी हो रही है। हम 4 दीवारी बाउंड्री का ही मांग करती हूँ, और इस विद्यालय में जो भी समस्या आई है हम इसका समाधान करने का भी प्रयास करेंगे। शिक्षक की कमी बताएं छात्र छात्राएँ ने कि हम लोग को मैथ की शिक्षक नहीं, हिंदी का भी शिक्षक नहीं है। हम बोले इसके लिए हम लोग लिख के अपने अनुसार हम लोग आगे करेंगे। और हम इस विद्यालय की पठन पाठन के लिए और विधि व्यवस्था के लिए हम शिक्षा मंत्री से ही मांग करती हूँ कि यहाँ की व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। मैं राजरंजन सिन्हा, प्रभारी प्रधानाध्यापक, उत्क्रमित उच्च विद्यालय रोशनाटुंडा। यहाँ पे बहुत दिनों से कुछ ऐसे हैं कि अतिक्रमण हुआ है मकान, जिसमें से हमारे एसडीओ और सीओ लोग आए थे, जिसमें से उसको नापी करवा करके कुछ उसको नोटिस दिए थे कि 1 महीना में इसको खाली कर देने के लिए, लेकिन अभी तक अव्यवस्था उसके पास है। और यहाँ पे बाउंड्री वॉल के लिए कुछ साल पहले कुछ इसका राशि आया था, और राशि वापस लौट जाने का बाउंड्री वॉल विद्यालय का नहीं हो सका, जिसमें से बच्चे छात्र छात्राओं को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जिसकी ज़मीन 3 एकड़ 65 डिसमिल है। ज़मीन जो इसका नापी हो चुका है, जहाँ जहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है और बोर्ड लगा हुआ था, जो बोर्ड काट करके लेके चला गया है ना। सर ऐसा देखा जा रहा है? हाँ, यहाँ पे है कि कुछ गांव के लोग हैं जो कि माने कुछ जब बच्चे खाना खाते हैं तो कुछ जानवर वगैरह छोड़ देते हैं, जिससे बच्चों का जानवर से कठिनाई होता है। कुछ बच्चे खाना दुखार कर देते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं सारे टीचर मिल करके कि सारे मिल के करके खाना खिलवाते हैं, जिसमें से बच्चे को कोई तरह की कोई कठिनाई का सामना ना होना। अभी प्रार्थना में देखा गया, तो हम लोग भी सारे शिक्षक मिल के इस पर विचार किए कि देखिए बच्चे, ये शिक्षा का मंदिर है, जिसमें से सभी बच्चे हाथ जोड़कर ही प्रार्थना करने के लिए आश्वासन दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बच्चे हाथ नहीं जोड़ पाते।